अगर आपने डिजिटल कैफे या साइबर कैफे खोला है तो आपके पास सीएससी आईडी होनी ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इतनी सारी सर्विस है कि जितने सारे सर्विस मार्केट में नए आते हैं, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा नया सर्विस लॉन्च किया जाता है, वो सभी काम आपको सीएससी आईडी में मिल जाती है। सीएससी आईडी में जो सर्विस मिलती है इसमें आपको बहुत अच्छा खासा काम भी मिल जाता है, इसमें आपको कमीशन भी मिल जाती है। और यहाँ पे जितने काम देखेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट में जितनी सारी सर्विस है वो गवर्नमेंट सर्विस भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस का काम भी मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी काम मिल जाएगा, उसके बाद बीबीपीएस का भी काम मिल जाएगा, फास्टैग का भी काम मिल जाएगा, उसके बाद टेलीकॉम का भी काम मिलेगा। टैक्स पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं, डीटीएच का रिचार्ज कर सकते हैं, हेल्थ यहाँ पे जैसे आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, ये सभी कार्ड आप यहाँ पे बना सकते हैं। पेंशन के लिए केवाईसी भी कर सकते हैं, यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे रेलवे टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ बस टिकट बुकिंग, होटल टिकट बुकिंग और फी पेमेंट, लोन से रिलेटेड आप वर्क कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आप वर्क कर सकते हैं, स्किल्ड इंडिया जो चलता है वो भी आप खोल सकते हैं, ई स्टोर का भी काम कर सकते हैं। ये तो सारी सर्विस ऐसे नॉर्मल दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्विस का हब भी दिया गया है, जिसका एक अलग ऑप्शन ही दिया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी सारी सर्विस यहाँ पे है, और जितने सारे सर्विस आप सोचे नहीं होंगे। अगर आपने डिजिटल कैफे और साइबर कैफे खोला होगा तो आपको ये सर्विस की जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी, क्योंकि हर एक जो सर्विस है यहाँ पे, सब सर्विस जो है वो काम की ही है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, किसी भी स्टेट से है, मतलब कहीं से भी आप रहेंगे तो यहाँ पे आप सभी काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सीएससी आईडी आपको लेना इसीलिए जरूरी है, जिससे कि आप जितने सारे वर्क हो सके वो सब काम आप एक ही पोर्टल से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों अब सीएससी आईडी कैसे लेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी जगह आप देखते होंगे कि सीएससी आईडी लेने के लिए आपको यहां पे ऐसे अप्लाई करेंगे, इतने दिन में आपको सीएससी आईडी मिलेगा, इतने दिन में। लेकिन आज हम आपको बताएंगे सीएससी आईडी सिर्फ आपको एक दिन के अंदर आपको मिलेगी। एक दिन से 2 दिनों में आप सीएससी की आईडी ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम लगेगा तो 2 दिन की टाइम लगेगी, लेकिन आप सीएससी की आईडी जो है वो 1 से 2 दिन में ले सकते हैं। अब दोस्तों कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप मोबाइल से भी अप्लाई कर रहे हैं कर सकते हैं, लैपटॉप से भी अप्लाई कर रहे हैं कर सकते हैं। तो यहां पे आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहां पे आपको सर्च करना है सीएससी। ठीक है, सीएससी रजिस्ट्रेशन। जब यहाँ पे सीएससी रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही एक ऑप्शन आ जाएगा सीएससी रजिस्ट्रेशन का। जब यहाँ पे सीएससी रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट ऑप्शन पे जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, दोस्तों यहाँ पे एक बात एक जरूर ध्यान रखना है कि सीएससी जैसी बहुत सारी मतलब साइट यहाँ पे आ गई है जो आपसे पैसे लेती है, तो ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं cscregister.csc.government.in, यहाँ पे ही आना है। तो यहाँ पे जो सीएससी रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है इसी पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, जहां पे आपको दिया जाएगा कि एक नया वेबसाइट जो है वो लॉन्च किया गया है और इसी वेबसाइट से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे cscregister.csc.call.in, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीएससी में क्या क्या काम हो रही है, ऐसे ही काम होता है सीएससी आईडी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो अप्लाई है तो यहाँ पे एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा होगा। यहाँ पे चेक स्टेटस का भी है, तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें एक नया रजिस्ट्रेशन करना है, एक मतलब जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मतलब कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जो दिया गया है ये सब कुछ आपके पास होना ही चाहिए, तभी जाके आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। आपके पास अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आप यहां पे सीएससी आईडी लेने के लिए एलिजिबल है। ज्यादा पढ़ाई लिखाई का ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा पढ़ना लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 10th पास भी है ना तो भी आप इस आईडी को ले सकते हैं। यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप ग्रेजुएशन रहेंगे, 12th रहेंगे तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 10th पास भी रहेंगे तो आप सीएससी की आईडी
यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके पास आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक दोनों साइड का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट या इंडियन पासपोर्ट भी है तो आपका काम चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है TEC सर्टिफिकेट, क्योंकि दोस्तों बिना TEC सर्टिफिकेट के आप CSC ID नहीं ले सकते। आज हम आपको बताएंगे सर्टिफिकेट कैसे लेंगे TSC ID का। बिल्कुल एकदम आप 5 से 10 मिनट में आपके पास CSC की ID आपके हाथ में आ जाएगी। CSC की जो TEC सर्टिफिकेट जो है वो आपके हाथ में आ जाएगी। कैसे क्या करना है, तो आपको चले जाना है गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है TEC रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको TEC रजिस्ट्रेशन सर्च कर लेनी है। जब यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है जो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, हमें यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फॉर्म भरना है ये तो हम डेली फॉर्म भरते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या भरना है क्या नहीं। तो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, वहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। यहाँ पे दोस्तों जब आएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का न्यू यूजर का ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप एक न्यू यूजर है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो आपके आधार कार्ड पे आपका नाम है वो आधार कार्ड में अपना नाम यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। देख सकते हैं इंटर मोबाइल नंबर एज पर आधार कार्ड, मतलब आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है। जो मोबाइल नंबर लिंक होगा आपके आधार कार्ड में वही मोबाइल नंबर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल ID आपको दे देनी है। यहाँ पे फादर नेम आपको दे देना है, पापा का नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपका दे देना है, जो भी आपका स्टेट है, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, अंडोवार, निकोबार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जहां से भी आप हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी आप है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी ईयर में डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि जो भी ईयर में होगा वो ईयर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि फरवरी, मार्च, जनवरी जो भी आप है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो डेट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे एड्रेस आपका पूरा पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करते हैं कि हम एड्रेस कहाँ का डालेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे कोई भी एड्रेस आपका चलेगा, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि जो आपके दुकान का एड्रेस होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनका घर अलग होता है, दुकान अलग होता है। चाहे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनका घर यहाँ पे है और दुकान यहाँ से मार्केट में 10 किलोमीटर बाद दूर में है, ठीक है। तो ऐसा है तो आपको मतलब आपके अपने घर का ही एड्रेस डाला है जो आपके आधार कार्ड में है। तो आधार कार्ड में घर का ही एड्रेस रहता है तो ये आपको एड्रेस आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फोटो अपलोड कर देनी है। जैसे कि फॉर्म भरते हैं तो हाफ फोटो जो अपलोड करते हैं ना, पासपोर्ट साइज फोटो, वही पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे भी आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर लीजिएगा जो 50 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो यहाँ पे दिया गया है ये दे दीजिएगा और उसके बाद आई हैव एग्री पे क्लिक कीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। अब दोस्तों बहुत सारे भाई अब यहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे कि हम इसको पास कैसे करेंगे। आपको यहाँ पे ही सर्च कर लेना है और क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ लेनी है और आपको एग्जाम देके पास कर लेना है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो इसकी है जो आप पढ़ेंगे पास हो जाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। यहाँ पे 2 एग्जाम होता है। पहला होता है असिस्टमेंट एग्जाम, लॉगिन कीजिएगा जब यहाँ पे आप 1400 कुछ रुपया आपका चार्ज लगेगा। उसके बाद लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे आपका क्या है कि आपको पहला एग्जाम देना है असिस्टमेंट एग्जाम। असिस्टमेंट एग्जाम में आप पास कर जाइएगा। 100 नंबर का एग्जाम होता है, यहाँ पे 50-60 नंबर आएगा, आप पास कर जाइएगा। दूसरा यहाँ पे है असिस्टमेंट के बाद आपको फाइनल एग्जाम जो 50 नंबर का है, उसमें आपको दोस्तों 35 से 36 नंबर लाना ही पड़ेगा
तभी आप वहां पे पास कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये सब कुछ जो है बहुत आसान, तो पढ़ लीजिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, पास कर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है फिर सीएससी रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस पे, और यहाँ पे आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ज्यादा कुछ फॉर्म भरने के लिए देख सकते हैं 6 स्टेप है, बहुत आसान है। क्या है पहला, तो पहला में तो हम खुद है, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स आपको डालना है और कोशिक डिटेल्स मतलब डालना है, जैसे कि घर का पता, अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सब डाल के घर का पता डाल देना है, जो आपका पर्सनल डिटेल्स हो गया। उसके बाद कोशिक डिटेल्स जो है वो आपके अपने दुकान का डिटेल्स होगा, ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी और पैन कार्ड का डिटेल्स आपको दे देना है। उसके बाद बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन आपका होगा, जो बैंक अकाउंट नंबर दीजिएगा, बैंक का नाम दीजिएगा, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का, जहां पे आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका अपलोड होता है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो टीसी सर्टिफिकेट नंबर पूछा जा रहा है, ये टीसी सर्टिफिकेट नंबर भी देना है। और टीसी सर्टिफिकेट जो मिलता है आपको, जो पीडीएफ में डाउनलोड कीजिएगा, वो यहाँ पे अपलोड भी कीजिएगा। उसके बाद प्रीव्यू कीजिएगा, आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों सबमिट होने के बाद तो यहाँ पे है कि आप चेक स्टेटस से जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करना है आपको यहाँ पे भी बताते हैं। यहाँ पे एक हेल्प का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देखिएगा, जब रजिस्ट्रेशन जहाँ कीजिएगा ना, वहीं पे एक हेल्प का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि सीएससी में काम कैसे करना है, ये सब कुछ जानकारी यहाँ पे दी। सीएससी के जो कस्टमर केयर है वहां पे आप बात कीजिएगा और उनको बताइएगा मैंने सीएससी के लिए अप्लाई किया है, हमें आईडी अभी तक नहीं मिली है। ये काम आपको लगातार 2-3 दिन करना है, आपको यहाँ पे आईडी मिल जाती है। तो ऐसे ही आपको आईडी लेना है, नहीं तो आप अगर ऐसे ही अप्लाई करके छोड़ देंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा सीएससी आईडी लेने में, 2-3 महीने तक की टाइम लग जाती है। लेकिन जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस बताया है, इस प्रोसेस से आप सीएससी की आईडी जल्दी ले सकते हैं। मैंने ऐसे ही करके सीएससी की आईडी ली थी, जो हम सीएससी की आईडी अभी तक चला रहे हैं, ठीक है। हमारे पास खुद का सीएससी आईडी है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही आपको नॉर्मली बता रहा हूं। मेरे पास सीएससी की आईडी खुद की अपनी है और सीएससी आईडी पे ही मैं काम करता हूं अपने दुकान पे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।